आज शुरू करते हैं कक्षा 7 अभ्यास 2B घातांक। तो घातांक के नियम क्या होते हैं? रूल्स ऑफ इंटीग्रेट्स क्या कहते हैं? जब आधार समान हो तो गुणा में घाते हैं, जब आधार समान हो वो घाते अलग अलग हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर। फिर जब आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती हैं। तीसरा नियम क्या है कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो क्या होगा? a की पावर m गुणा n। इसका मतलब मान लो जैसे कि दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 2 दी गई है, या ये 2 जैसा का जैसा ये घात रखी है, ये भी घात रखी है, तो इन घातों का आपस में गुणा कर देंगे। 3 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 6। कितना आ जाएगा? 2 की घात 6। ऐसी है a की पावर m गुणा b की पावर m, यानी कि जब घात समान हो, जब घात समान हो आधार अलग अलग हों तो दोनों आधारों का गुणा हो जाता है गुणा करने पर। जब दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो और घातें समान हो, आधार अलग अलग हों तो दोनों आधारों का गुणा हो जाएगा। घात जैसे जैसी लगा देंगे, जैसे कि दिया गया है a की पावर 7 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, यानी कि ये घात समान हो गई तो इन आधारों का गुणा हो जाएगा। 7 गुणा 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 7 21 की पावर 2। ये ऐसे लगाएंगे। अच्छा, अगला क्या है? 5वां, यह किसी भी दो संख्याओं का भाग हो रहा हो, घात समान हो, संख्याएं अलग अलग हों तो दोनों संख्याओं का भाग दे देंगे, घात जैसी जैसी रख देंगे। जैसे कि ये देखो मैं बता रहा हूँ, दिया गया 7 की पावर 2 डिवाइड बाई किया गया 3 की पावर 2। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या, इनका हम डिवाइड कर देंगे और पावर जैसी जैसी रख देंगे, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, 6वां क्या लगेगा? a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। जैसे कि मान लो 2 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1। यानी कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए जिसकी पावर 0 कर दी जाए, उसका वैल्यू कितना हो जाता है? उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसी अगर -1 की पावर सम संख्या हो, सम संख्याएं कौन कौन होती हैं? 2 4 6 डॉट 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 डॉट, ये है सम संख्या है। सम संख्या यानी कि -1 की पावर सम, यानी 2 रख देंगे तो भी 1 आ जाएगा। -1 की पावर 4 रख देंगे तो भी 1 आ जाएगा। पावर सम होनी चाहिए। अगर विषम हो जाए, वहीं 2 4 6 की जगह 1 3 5 आ जाए तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अच्छा, आप शुरू करते हैं कक्षा 7 का अभ्यास 2B घातांक। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है? अभ्यास 2B घातांक कक्षा 7। पहला सवाल क्या कह रहा है? 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की पावर 7। पहला सवाल क्या कह रहा है? 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। इसको सरल करना है तो क्या करेंगे? इसमें पहला रूल लगेगा, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 7 है, ये आधार इतना है। जब गुणा होता है आधार समान हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं, यानी कि आधार को यहाँ रख लेंगे तो क्या जाएगा? घात 7 में 8 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 3 की पावर 8 और प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15। ये आ गया पहले का आंसर है। अब दूसरा क्या कह रहा है? 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है। तो जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। जोड़ दो आधार जैसे जैसा, इसकी घात है 4, इसकी घात है 2, इनको जोड़ देंगे है। फिर क्या आगे? डिवाइड
6 की घात 5। तो क्या आ गया, 6 की पावर कितनी आ गई, 4 और 2 6, डिवाइड कितना आ गया, 6 की पावर 5। अब आपको पता है भाग जब होता है तो भाग में आधार समान है तो घात घटा दी जाती है। तो क्या जाएगा, 6 की पावर 6 माइनस 5, यानी कि आपकी बच गई 6 की पावर 1। और किसी की पावर 1 हो तो वो संख्या परिवर्तन नहीं करती है, यानी कि 6 की 6 आ जाएंगी, 6 की 6 आ गई। ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। यानी कि जैसे कि ये सवाल था, पहले गुणा हो रहा था फिर भाग हो रहा था, दूसरा पार्ट हो रहा था, ऐसे इसमें करेंगे। तो गुणा वाले आधार समान है तो गुणा में घात जोड़ दो, 5 की घात 9 प्लस 4 डिवाइड 5 की घात 8। तो क्या आ गया, 5 की घात 9 4 13, 9 4 13 डिवाइड 5 की घात 8। अच्छा, आधार समान होने पर घटा देंगे, 5 की घात 13 माइनस 8। तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 13 में से 8 गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। ये आ गया तीसरे का आंसर, तीसरे पार्ट का। चौथा का क्या कह रहा है, क्या चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 2 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणा मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। तो क्या करेंगे, इनकी इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, इधर देखो इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है। तो क्या करेंगे, गुणा कर लो, 2 गुणा 5 की घात 2 है, इसका मतलब लिख सकते हैं 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5, इसका मतलब 2 को 5 बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार रख दिया। अब इसका गुणा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, पूरा पूरा गुणा करके जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 5 5 25 25 दूना 50, इसको ऐड किया 50, इसको किया कितना आया 50, इसको करेंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। जोड़ देंगे, पहले इसका गुणा कर दिया, अब जोड़ेंगे। तो 50 में 160 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 210। ये हो गया चौथे पार्ट का आंसर। पांचवा क्या है, पांचवा कुछ नहीं दिया गया, ये भिन्न दिया है। आधार जो पहले साधारण था अब भिन्न के रूप में दिया गया है। क्या क्या, 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3। तो क्या होता है, गुणा में घात जुड़ जाती है जब आधार समान हो। तो जोड़ दो, 2/3 की घात कितनी है, 2 है, ऊपर कितनी है 3, गुणा में घात जोड़ दी। तो क्या आ गया, 2/3 की घात 2 + 3 कितना आ गया, 5। ये आ गया पाँचवें का आंसर। अब जो आपका जो छठवां है वो दूसरे और तीसरे जैसा है, पहले गुणा कर रहे हैं फिर भाग कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, आधार समान, यहाँ पर संख्या भिन्न के रूप में दी गई है, आधार 4/9 भिन्न के रूप में, तो 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4। इसका मतलब गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, तो आधार समान है, जोड़ दो, 4/9 और की घात यहाँ कितनी है, यहाँ है 3 प्लस यहाँ कितनी है 4, इनको जोड़ दिया, डिवाइड भाग कर देंगे 4/9 की पावर 5। तो हमारा कितना आ जाएगा, 4/9 की घात 4 3 7 डिवाइड 4/9 की घात 5। अब आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो इनको उनको घटा देंगे, आधार लिख देंगे 4/9 की घात 7 माइनस 5, कितना आ जाएगा, 4/9 की घात 7 में से 5 गया 2। ये आंसर आ गया इसका, हो गया। पहले के 6 भाग पूरे हो गए। या दूसरा क्या क्वेश्चन, सवाल नंबर दूसरे का पहला भाग है दूसरा भाग है। देखो क्या कह रहा है, सरल कीजिए। तो सरल करेंगे, क्या कह रहा है, 15 की घात। देखो अभी बताया था कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 15 की घात यहाँ पर 18 है
यहाँ 12 है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15 की घात क्या आ जाएगा, 18 प्लस 12 भाग 15 की घात 20। अब क्या आएगा, 15 की घात 18 12 कितना आ जाएगा, 30 भाग 15 की घात 20। अब क्या होगा, भाग में घातें घटाती जाती है, तो डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो ये जो ये पावर है ना ये घट जाएंगी, बेस आधार समान है। तो क्या आ जाएगा, 15 की घात 30 माइनस 20, इसका मतलब क्या आ गया, 15 की घात 10, 15 की घात 10, यही हो गया आंसर आपका। दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग क्या कह रहा है कि 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7, यानी गुणा में घातें जोड़ देंगे आधार समान होने पर, तो ये और ये घात जोड़ दी जाएगी, बेस 25 से तो रख देंगे, 25 की घात 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 डिवाइड 25 की घात 10, तो क्या आ गया, 25 की घात 7 और 3 10 भाग 25 की घात 10। अच्छा, आपको पता है आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती है, तो ये घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 25 की घात 10 माइनस 10, यानी कि 10 से 10 घट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बताया था, 1 की पावर 0 इक्वल टू 1, चूँकि 1 की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी संख्या की घात 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब दूसरे का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट हल करेंगे। तो क्या कह रहा है, आपको पता है कि गुणा में घात जुड़ जाती है जब आधार समान हो, तो ये देखो 1/2 है 1/2, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 6, इसकी पावर कितनी है 3, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कर देंगे, आगे क्या रहा, डिवाइड 1/2 की पावर 8, तो क्या आ गया, 1/2 की पावर 6 और 3 कितना हो गया, 9, डिवाइड बाई कर देंगे 1/2 की घात 8। आपको पता है भाग में घात घटा दी जाती है, कब घटाई जाती हैं, जब आपकी घात अलग अलग हो और आधार समान हो। तो क्या आ जाएगा, 1/2 की घात 9 माइनस 8, इसका मतलब इसको और इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2 की घात 1, यानी कि 1/2, यानी कि आ गया किसी भी संख्या की पावर अगर 1 हो तो वही संख्या आंसर आ जाती है, अतः इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। चौथा भाग क्या कह रहा है, देखो 3/4 की पावर 2, यानी कि सेम टू सेम इसी के जैसा है, दोनों के आधार समान है, तो 3/4 की पावर गुणा में घात जोड़ जाती है, मल्टीप्लाई में जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 डिवाइड 3/4 की पावर 5, तो क्या आ गया, 3/4 की घात 6 और 2 8, डिवाइड कर देंगे 3/4 की घात 5, भाग में घातें घटा दी जाती है, तो क्या आ जाएगा, 3/4 की घात 8 माइनस 5, तो आ जाएगा 3/4 की घात 8 में से 5 गया 3, यही आंसर हो गया। तीसरा सवाल तो क्या कह रहा है, -1 की पावर 3 गुणा -1 की पावर 2 गुणा -1 की पावर 15 का मान बताइए। क्या कहना है, इतने का वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी, तो मैं इधर साफ कर रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी, तो क्या करेंगे, अच्छा आपको बताया था -1 की पावर अगर सम संख्या हो, सम संख्या, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और -1 की पावर विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, बस इतना लगाना है। -1 की पावर 3 कितना है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है ना, विषम है, कितना आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई, तो 2 कितना है, सम संख्या है,
अच्छा इवन नंबर है तो दो क्या है, जब दो सम संख्या है तो ये इसका कितना जाएगा सम संख्या -1 की पावर सम संख्या कितनी वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई। यहाँ देखो 15 विषम संख्या है तो ये कितना आ जाएगा -1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये माइनस माइनस क्या आएगा माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे प्लस आएगा, यानी कि बचेगा 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। आंसर हो गया। बस चौथा सवाल क्या कह रहा है, इसी पर ये आधारित है, इसी पर बेस -1 की पावर सम संख्या। देखो -1 की पावर यहाँ विषम संख्या है, -1 की पावर विषम संख्या है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 डिवाइड -1 की पावर कितनी है विषम है ना, तो ये भी -1 आ जाएगा। दोनों का डिवाइड कर देंगे, ये सेम संख्या से कट जाएगी, कितना आ जाएगा आंसर 1। यानी कि इसको ऐसे काटेंगे -1 अपॉन -1, इसका इसमें जाएगा कितना बचेगा 1 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। बस और क्या है। अब ये जो 5वां सवाल है आपके दूसरे भाग पहले भाग प्रश्न नंबर पहला प्रश्न नंबर दूसरे में से कुछ भाग थे, जैसे कि दूसरे का पहला भाग था उसमें दिया गया था। अब क्या करेंगे 3 की पावर 12 है तो यहाँ 3 की पावर 7 है, तो क्या करेंगे आधार समान होने पर घात जोड़ दी जाती है। 3 की घात कितना आ जाएगा 12 प्लस 7 भाग कर देंगे 3 की घात 25, तो कितना आ गया 3 की घात 12 7 19 डिवाइड 3 की घात 25। क्या करेंगे भाग में घातें घटा दी जाती है जब आधार समान हो, घटा दो 3 की पावर 19 माइनस 25। अब देखो 25 ज़्यादा 19 का मैं तो क्या करेंगे 25 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25 में से 19 घटाएंगे 6, लेकिन संख्या माइनस की ज़्यादा है तो माइनस आगे लगा देंगे, यानी कि इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आगे रूल है a की पावर -m हो तो उसको लिख सकते 1/a की पावर m, इसका मतलब आ जाएगा 1/3 की पावर 6। आंसर आपका ऐसे दे रहा हो या घात में दे रहा हो वैसे आप लिख लेना। ये हो गया 5वें का आंसर। 6वां सवाल क्या कह रहा है कि मतलब अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कितनी बार आ रहा है 20 बार। इसका मतलब जो ये संख्या है इसकी घात 20 कर दी गई है तो इसका आधार कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 4। यहाँ पे देखो क्या है आधार समान है, गुणा में घात जोड़ दी, सॉरी घात समान है, तब क्या करते हैं जब घात समान होती है तो आधारों का गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8 गुणा 7, तो 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 8 7 56 हो गया। यहाँ देखो लिखा है 9 की पावर 12/5 की पावर 12, यानी कि घात समान है तो आधार को एक साथ लिख देंगे। देखो यहाँ लिखा भी गया है कि ऊपर पावर 12 आ गई तो ऊपर नीचे है, नीचे ऊपर 9 है, नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, हो गया आंसर। अच्छा ये क्या 3 की पावर 8 की पावर 3, यानी कि कह रहा है a की पावर m की पावर n दिया जाए तो क्या आ जाता है, आपको पता है a की पावर m गुना n, इन दोनों का गुणा कर दो 8 3 24, यहाँ हो गया 24। यहाँ पर क्या दिया गया 2 की घात 3 की पावर घात 5, यानी कि 2 की घात 5 है, इसी से लगेगा a की घात इन दोनों का गुणा 3 5 15, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया 5 को पहले लिख दिया, यानी कि इस घात को यहाँ लिख दिया गया है। हमको पता है इन दोनों गुणा होता है तो इसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दिया, इसको कहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे, आ जाएगा 3, आंसर हो गया। देखो अब देखो 7वां सवाल 8वां और 9वां, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस है, यानी कि आपको सवाल सॉल्व करना, आंसर इसी में से निकालना है। तो क्या क्या 5 की पावर 8 गुणा 8 की पावर 5, यानी कि इसमें क्या है घात समान है। जब घात समान है तो क्या करेंगे इन आधारों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो 5 गुणा 8 की पावर 5 कितना हो गया 5 8 40, इसका मतलब आ गया 40 की पावर 5। अब बताओ ये 40 की घात 5 किस में है पहले में, तो इसका आंसर क्या हो गया पहला हो गया।
8वीं में देखो -3 की घात 4 है, भाग दिया गया -3 की घात 2 है, यानी भाग में घातें घट जाती हैं, तो कर देंगे -3 की पावर 4 - 2, तो आ जाएगा आपका -3 की पावर 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यानी कि क्या हुआ -3 गुणा -3, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाता है प्लस, और इसका इसमें गुणा करेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस आ गया 3 का 3 गुणा 9, तो इसका आंसर क्या हो गया तीसरा भाग। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है 4 गुणा 5 की घात 2, 4 गुणा 5 की घात 2, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहला तरीका बता रहा हूँ अभी, क्या है 4 गुणा ये जैसे जैसे रख लिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 रख लिया, प्लस का चिन्ह यहाँ पर, ये कितना है 5 रख लिया, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौको 16, तो कितना आ गया 4 गुणा 25 गुणा 4 25 चौको 100, प्लस 16 का गुणा 5 16 पंचे 80, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 180, ये हो गया पहला भाग। अच्छा अब आप बताओ ये 180 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर चौथा हो गया। दूसरी तरीके से कैसे लिखें, जैसे कि लिखा हुआ है 4 × 5 की पावर 2 प्लस 5 × 4 की पावर 2, इसका मतलब इसमें क्या कॉमन है 4 × 5, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। ये जैसा जिसे कॉमन लेने वाला बाहर निकालिए, इसको निकाल लिया 5 का 2 3 1 बच गई, यहाँ से देखो 5 बाहर निकाल लिया, 5 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आएगा ये 5 अलग, इसकी घात 2 है, कितना बचेगा 4, तो आ गया 4 पंचे 20 गुणा 5 + 4 9 9 दूनी 18, कितना आ गया 180, चौथा भाग। अब इसमें यहीं से आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। आगे मिलती है अगली कक्षा में, अगले दिन नई शुरुआत के साथ। लाइक करें। थैंक यू।